सब मेरे साथ मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पूज्य श्रद्धाचार्य श्री हमारे मिनिस्टर साहब देमारी जी, हमारे मुसाहर जी और बड़ो जी, हमारे सभी श्रद्धेय पूज्य संत, हमारी श्रद्धामयी पूज्य साध्वी बहनें और आप सब जिनके साथ हमारा बहुत गहरा प्रेम है। अब हम जब यहाँ आए थे और 1995 से पहले पहले हम आते रहे। 1995 में फिर योग का बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। योग हमने प्रारंभ किया था बड़े रूप में सूरत गुजरात से, और उससे पहले 93-94 में हमने जन सेवा की शुरुआत, माने हमारी सेवा का प्रारंभ हुआ वो इस बंदरगुड़ की धरा से, ये भैरव कुंड की धरा से, उदालगुड़ी की धरती से। तो सबसे पहले हमारा डेस्टिनेशन ये भैरव कुंड था, फिर इधर ये बंदरगुड़ी का, इधर हमारा द्रोण बैठा हुआ है। इससे अभी ये भी बुढ़ा नहीं होके दे रहा, ये भी 25 साल बाद वैसा ही है। लेकिन 25 साल पहले शायद बहुत कम लोग होंगे जिनको याद होगा कि उस समय हमारा नाम आचार्य रामदेव हुआ करता था। तो आचार्य रामदेव, थोड़ा ही अंतर हुआ है, स्वामी रामदेव या बाबा रामदेव बोलने लगे आप मुझे। थोड़ा दाढ़ी छोटा था उस समय, बाल पूरा काला था, केस पूरा काला था, इधर बाल और भी कुछ बोलते हैं तो केश पूरा काला था, और उस समय पता नहीं कहीं कोई धूप थी या क्या था, तो एक बार हमने एक चश्मा पहन लिया था, तो वो भी फोटो एक दिन आचार्य जी ने डाल दिया फेसबुक पे, तो वायरल हो गया। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको ये 25 साल पहले की बात याद है? तब वाले 25 साल अब वाले मत उठाना हाथ। 25 साल पहले जो मिले थे हम लोगों से, एक बार बताइए जरा। 25 साल पहले वाले इधर भी बहुत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, इसके बाद आप लोग भूले नहीं हो। 25 साल से आप लोगों ने याद रखा, 28 साल से 28 साल से आप लोगों ने याद रखा। उस समय तो कितना साल का था? ये भी हाथ खड़ा कर रहा है, छोटा था। इधर आ, इधर। ये मैंने कहा ये तो 28 साल का खुद ही होगा। तो क्या नाम है? गोजन। गोजन। ओ, खाना बना के खिलाया। तो इधर आ, इसका तो स्पेशल फोटो खिंचाना पड़ेगा। इसका स्पेशल फोटो खींचो। हाँ, खाना बना के खिलाया इसने। फोटो खींचो इसका, वसुमतारी। और वीरनाथ जी का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम गौतम ब्रह्मा। गौतम बोलता है, गौतम को गोटम कर देते हैं। तो ये गौतम ब्रह्म का पुराना, ये उसका भी प्रेम करता था। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, इसने खाना खिलाया। आज भी दोबारा से इसका घर खाना रखा है। बैठो। इसका धोती बहुत अच्छा है।
तो आज इसका मतलब आप लोगों ने याद रखा है, करीब उस समय जब हमको दुनिया नहीं जानती, तब के जानने वाले भी 50 हमारे पुराने मित्र मिल गए। एक बार उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। हम लोग सड़क के रास्ते बहुत कम चले उस समय। हम एक से दूसरे गांव में जाते थे पगडंडियों से होके, पैदल ज्यादा चलते थे। हमको साइकिल भी चलाना आता था, तो हम दोनों तरफ पैर रख के साइकिल में पेडल मारते थे, तो वो भी चलती थी। तो साइकिल से और पैदल इधर बहुत गांव में घूमे। बीच में एक नदी भी पड़ती थी, क्या नाम नदी का उसका? ओखरा। हाँ, तो उस नदी से भी गुजर के जाते थे। और जो है उस समय जो पूज्य आचार्य जी ने बोला, सबका मलेरिया उतारते उतारते हमको भी बहुत जोरदार प्रसाद मिला। और फिर खूब हमने भी सबका सेवा किया, सबने भी हमारा खूब सेवा किया। तो आज पहाड़ देख करके हमको फिर ये पूरा, क्योंकि दोबारा आए नहीं हम इसमें, तो 28 साल के बाद दोबारा इधर आना हुआ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और यह हमारा सेवा का पुण्य भूमि है। देखो, एक होता है जन्म का पुण्य भूमि, एक होता है साधना का पुण्य भूमि, एक होता है सेवा का पुण्य भूमि। जन्म भूमि और कर्म भूमि दोनों की सबसे ज्यादा महिमा होती है हमारे जीवन में। जन्म भूमि हरियाणा का एक छोटे से गांव में हमारा है, और हमारा कर्म भूमि यह भैरव कुंड, यहां से हमारा शुरुआत। इसलिए जितना जन्म भूमि का महिमा है, उतना ही ऐसा हमारे कर्म भूमि भैरव कुंड का भी बहुत। और आपसे मिले हैं, आगे कुछ सेवा का बड़ा प्रकल्प इधर प्रारंभ होगा। कल ही 1000 गोदान के संकल्प के साथ, अभी 800 तो अभी दे देंगे और 4 महीने में और पूरा 1000 पूरा हो जाएगा। 1000 गोदान, और जिन्होंने अभी पुलवामा में शहादत दी है, उस शहीद के भी घर आज जाने वाले हैं। क्या नाम है उनका? मनीश्वर वसुमतारी। तो 1000 गोदान के संकल्प के साथ साथ हमारे जो शहादत जिनका हुआ है, उस मनीष वसुमतारी जी के, उनके भी घर जाके उनको भी पतंजलि के हमारे साधारण कार्यकर्ताओं ने 2.5 लाख रुपए का एक अंशदान इकट्ठा किया। आज उसको हम अपने हाथ से देने वाले। और इधर 70 वर्षों में सबसे बड़ा प्रोडक्शन यूनिट आयुर्वेद का, फूड प्रोसेसिंग का, वो तेजपुर में पतंजलि ने स्थापित किया। और उस तेजपुर की यूनिट के साथ साथ यहां चिरांग में और कुमारीकट्टा में, फिर अब यहां भैरवकुंड में, और अलग अलग जगह अभी 3 तो स्कूल चला रहे हैं। आगे इनको बड़ा करने का संकल्प है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में यहां पर हम हजारों बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे सके, और ये जीवन में आगे बढ़ सके। जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है विचार, थॉट्स, इमोशन एंड एक्शन। दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ। एक विचार ने हमको सन्यासी बना दिया, एक विचार ने पूज्य आचार्य बागशी जी का घर छुड़ा दिया, एक विचार ने देवमारी जी को एक नेता बना दिया, बोड़ो जी को एमएलए बना दिया, हमारे मुसा हरि जी को एमएलए बना दिया। एक विचार है, विचार हमें अच्छा बनाता है, विचार हमें बुरा बनाता है, वही हमें आतंकवादी बनाता है, नक्सलवादी, राष्ट्रवादी बनाता है। विचार हमें बेईमान और ईमानदार बनाता है,
वही हमें सदाचारी दुराचारी बनाता है, वही हमें बेईमान बनाता है, वही हमें ईमानदार बनाता है। जो कुछ हम जीवन में है विचार से हैं। हम इस योग क्रांति के साथ साथ देश में एक विचारों की बहुत बड़ी क्रांति खड़ी करना चाहते हैं कि जिससे देश अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त हो। विचार की क्रांति, वैचारिक क्रांति। और वो विचार एक एक पल हमें ऊंचा उठाता है। हम तो अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुए और अनपढ़ मां बाप के घर से पैदा होकर के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके, हमारा जो स्कूल था जिसमें हम पढ़े ऐसे ही था जैसे ये सामने की छोटी सी बिल्डिंग, ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग पढ़ा करते। गुरुकुल में पढ़े तो भी, स्कूल में पढ़े तो शीशम का पेड़ था, गुरुकुल में पढ़े तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े। बहुत से लोग पूछते हैं स्वामी रामदेव को ये वेदों के साथ साथ ये मेडिकल का नॉलेज, ये अर्थशास्त्र का, पूरा राजनीति शास्त्र का, कृषि शास्त्र का, ये इतना बड़ा नॉलेज ये कहां से गेन किया? लोग पूछते हैं आप कहां पढ़े हो? हमने कहा हम तो पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़े। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चों के लिए पढ़ाई के इतने साधन होने चाहिए कि असम के लोगों को पढ़ने के लिए कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई ना जाना पड़े और हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश में न जाना पड़े, बल्कि दुनिया के लोग पढ़ने के लिए हमारे पास में आए। ये शिक्षा और संस्कार हमारे देश के पूर्वजों ने दिए। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षिरं पृथिव्यां सर्वमानव। ये भारत वो देश है जिसने पूरे वर्ल्ड को सबसे पहला एजुकेशन सिस्टम दिया। आज से हजारों साल पहले जब दुनिया में एजुकेशन नाम का शब्द नहीं था, एजुकेशन सिस्टम, ये दुनिया में 2000 साल पहले जब ये शब्द नहीं था, तब हमने बड़े बड़े साहित्य, बड़े बड़े इतिहास, बड़े बड़े साम्राज्य हमने गढ़े। वर्ल्ड को सबसे पहला एजुकेशन सिस्टम देने वाला भारत देश है। वर्ल्ड को सबसे पहला हेल्थ सिस्टम देने वाला भारतवर्ष है। तरक्षो धन्वंतरी आदि ऋषियों ने मेडिकल साइंस की नींव डाली, उसके फाउंडर्स। वर्ल्ड को सबसे पहला टैक्सेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम देने वाला, सोशल पॉलिटिकल सिस्टम देने वाला ये भारतवर्ष है। एनवायरमेंट क्या है, ये स्पेस साइंस क्या है, भूगर्भ विद्या, नक्षत्र विद्या से लेकर के पूरे विश्व को हमने बहुत कुछ दिया है। ये तो दुनिया का इतिहास गलत लिखा गया। हमने मान लिया कि जो अच्छा आया वो पश्चिम से आया, यूरोप से आया, और जो बुरा है वो हमारा नहीं। हमारे पूर्वजों का ज्ञान, जीवन चरित्र बहुत महान था। अतीत के गौरव को अपने हृदय में सजो करके वर्तमान में पुरुषार्थ के द्वारा बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करके हमें एक स्वर्णिम भविष्य बनाना है अपने हाथों से, अपने आंखों के सामने। ये विचार हमने इस देश के लाखों करोड़ों बच्चों को, युवाओं को दिए, और अभी इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूं। एक तो यहां तो अच्छा सेंटर बनाएंगे योग का, आयुर्वेद का, जड़ी बूटियों का, प्राकृतिक चिकित्सा का, एक इतना श्रेष्ठ सेंटर बन जाए कि जैसे एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, ऐसे ही एक स्पिरिचुअल हेल्थ टूरिज्म का भी केंद्र या भैरव कुंड बन जाए। यह हमारे मन का इच्छा है। स्पिरिचुअल हेल्थ टूरिज्म का डेस्टिनेशन बन जाए, और इस कार्य को करेंगे, वक्त लगेगा। अब ये कब बीत गए जीवन के 28 साल हमको पता ही नहीं लगा, और विश्व पटल पर हमने योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति के वो झंडे गाड़े जिनको आने वाले हजारों वर्षों में कोई उखाड़ न सकेगा, वो काम किया। लेकिन वक्त लगा, तो वक्त के साथ बहुत आगे बढ़ेगा। ये
भैरव कुंड के अभी जो चारों तरफ थोड़े थोड़े खंडर से दिखाई देते हैं, यहां पर भी खुशहाली आएगी, यहां पर भी समृद्धि की बयार आएगी। यहां भी चारों ओर प्रकृति के सुंदर नजारों के बीच में जब चारों तरफ देखते हैं तो कितना सुंदर दिखता है। इधर नजर उठा के देखो, इधर नजर उठा के देखो, पीछे इस प्रकृति के बीच में समृद्धि के नए शिखर आरोहण हमें छोड़े, लेकिन साथ साथ अपने आप को भी ऊंचा उठाना। मैं हमेशा कुछ बातें कहा करता हूं, भगवान ने बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के हम सबको समान रूप से एक जैसा ज्ञान दिया। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नॉलेज में, स्ट्रेंथ में, विजडम में, पावर में। वी आर इक्वल इन नॉलेज, इक्वल इन इमोशंस। The physical body is equal everywhere. Our heart is equal, brain is equal, soul is equal. So this is the basic philosophy of yoga and spirituality, oneness. Then coexistence and brotherhood. These are the three big principles of spirituality. Oneness, coexistence and brotherhood. देखो, इस सब के बीच में हमें करना क्या है? हमको अपने आप को उठाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, स्वयं का निर्माण करना पड़ेगा। सब प्रकार की निराशा को त्याग करके, आलस्य को त्याग करके अपने आप को हमें पूरी सकारात्मकता के साथ उठाना पड़ेगा। नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए अपने जीवन के अंदर कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे मेरे इस भैरव कुंड का नाम, मेरे इस असम का नाम, मेरे इस बोडोलैंड का नाम इस पूरी धरती पर गौरव से लिया जाए। और वो सारा निर्भर है आपके कर्म पर। जीवन में सबसे बड़ा तत्व है कर्म। जीवन में सबसे बड़ा तत्व क्या है बोलो? कर्म। कर्म बोलो, वर्क बोलो, इसके लिए बड़ा शब्द बोला जाता हमारे यहां पुरुषार्थ। क्या शब्द है बड़ा? पुरुषार्थ। बहुत बड़ा शब्द है। पुरुष माने स्त्री पुरुष दोनों ही आते हैं, मेल एंड फीमेल। उसका अर्थ व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ। देखो, सूर्य अपना काम कर रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, ये धरती अपना काम करती है, पेड़ पौधे वनस्पति अपना काम करते हैं। हमारे जीवन का भी एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। हम लोग अपने शारीरिक बल को बढ़ाएं, अपने बौद्धिक बल को बढ़ाएं, अपने आत्मा के बल को बढ़ाएं। जब हमारा शरीर बल, हमारा मनोबल, हमारा बुद्धि बल, हमारा आत्मबल प्रबल होगा, तब हमारा राष्ट्र बलवान बनेगा। इस संकल्प के साथ हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाएं। कभी ये ना सोचें कि मैं छोटा आदमी हूं। कभी भी अपने भीतर हीनता का भाव ना आने दें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, निराशा ही मृत्यु है, आशा उत्साह विश्वास ही जीवन है। आशा उत्साह और विश्वास के साथ जियो, निरंतर एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। जिन्होंने जीवन में बहुत ऊंचाइयां पाई, वो अचानक आसमान में नहीं पहुंच गए। एक एक कदम आगे बढ़ करके हमें हिमालय जैसे उच्च शिखर का आरोहण मिलता है। इसलिए बिना निराश हुए निरंतर आगे बढ़ना और कभी छोटा सोचना ही नहीं। हमने कभी छोटा सोचा ही नहीं। जब हमारे पास यहां चलने के लिए साइकिल भी नहीं थी, तब भी हमने छोटा नहीं सोचा। आज हम हवाई जहाज में भी चलते हैं, आज हम पूरी दुनिया में घूमते हैं। जब हमारे पास साधन कुछ नहीं थे, तब भी हमारा संकल्प छोटा नहीं था। आज सब साधन है, तब भी संकल्प और बड़ा है। कैसे इस धरती पर हम स्वर्ग का अवतरण करें? तो सुनो, इसके लिए सबसे बड़ी चीज है सुबह उठ करके योगाभ्यास करना। क्या करना है सुबह उठ के? योगाभ्यास। अभी मैं यहां आया हूं तो कुमारी गट्टा में पहले योग करके आया। 6 किलोमीटर तो आचार्य जी ने पहले वहां पर घुमाया। जो हमारी स्वरूपम बहन जी बहुत कम घूमती हैं, वो भी पूरा आज उनका भी आधा किलो वजन कम हो गया है। एक बार उनके लिए भी ताली बजा। ऐसे तो बहुत पुरुषार्थ करती हैं सेवा में, लेकिन अब उनको आज नियम दिलाया है
आज सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहा हूं, 1 घंटा सुबह रोज घूमना है। हाँ, योग करना है। फिर पहले घूमना है, वो 1 घंटा घूमने का, फिर 1 घंटा योग का। फिर योग करके फिर हमने सूर्य नमस्कार किया, फिर प्राणायाम किया, तभी हमारा पेट इतना है। मंत्री जी, हमारा पेट मोटा नहीं है, देखो उधर उसका मोटा है, इसका भी मोटा है, देखो इधर जो मेरा फोटो खींच रहा है, ये सब मोटा मोटा हो गया है। पेट किसी का भी मोटा नहीं होना चाहिए, जो मोटा है वो खोटा है। पहले तो अब तो टीवी पर देखते हो ना, मुझे करते भी हो, रोज 2 से 5 मिनट 2 से 5 मिनट ये करना। इतना स्ट्रांग होना चाहिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग पूरा पसीने से तरबतर हो जाते हैं, चाहे 10 किलोमीटर दौड़ लगा करके भी हमारा श्वास उखड़ता नहीं है। इतना स्ट्रांग होना चाहिए। देखो फेफड़ा, जब हम तेजी से करते हैं ना, ऐसे तेजी से 5 मिनट में पूरा पसीना आ जाता है। 7,000 to 50,000 किलो कैलोरी पर मिनट बर्न हो जाती है। 7,000 से 15,000 किलो कैलोरी प्रति मिनट तक बर्न हो जाती है। इतना एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। आजकल सब लोगों को कैसे कैलोरी बर्न करें, उसका तरीके ढूंढते रहते हैं। लो कैलोरी फूड खाते हैं, फिर इसमें कितना कैलोरी, आजकल जो शहरों में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसमें कितना कैलोरी, इसमें कितना, पैकेट पे भी लिखा आता है इसमें इतना किलो कैलोरी है। तो 1 मिनट में कितना किलो कैलोरी आप बर्न कर सकते हैं? 7 से 15,000 किलो कैलोरी पर मिनट। इसमें ऐसे जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम हो, इतना ही करना, और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है वो ऐसे पूरा स्ट्रांग रहना। हमारा वो डॉक्टर सरले जी इसका बता रहा था, रिसर्च सेंटर में हमारे चारों तरफ यंत्र लगा दिए, नई नई मशीन मंगाई थी, कहीं इटली से या कहां से, जर्मनी से। अब उसमें पर मिनट 150 श्वास का वो डेटा फीड कर रखा है। हमारे श्वास हो गए 200 पर मिनट, 200 ब्रीदिंग। तो डेटा 2 दिन तक ठीक ही नहीं आया। बाद में वो वहां से पूछा तो बोले एक बार आप चेक करो या स्वामी जी 1 मिनट में कितने श्वास ले लेते। तो जब पता लगा तो दोबारा से उसका मशीन का सेटिंग ठीक करना पड़ा। आप योग करोगे, फिर 1 मिनट में आपका श्वास सामान्य हो जाए। 1 मिनट में हम जब मेडिटेशन करते हैं तो एक श्वास, 1 मिनट में कितना श्वास? 1 श्वास। और जब एक्सरसाइज करते हैं तो 1 मिनट में 200 श्वास तक पहुंच जाते हैं। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, शुगर का वेरिएबिलिटी, बीपी का वेरिएबिलिटी एकदम आप कंट्रोल कर सके, ऐसा आपका बॉडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। दूसरा, कपालभाति आता है सबको? करके दिखा, चेक तो करूं। ये तो सब ठीक कर रहे हैं। बीमारी जी आप भी करो थोड़ा। ये तो करते हैं, ताली बजा दो भाई, आप पास हो गए तो। हाँ, ये कभी कभी करते हैं, रोज 5 मिनट कर लिया तो आपको फिर कोई चुनाव में हरा भी नहीं पाएगा। हाँ, ये योग का मंत्र है। योग करने वाला बड़ा स्ट्रांग होता है। तो दूसरा, जो इनको जो विरोधी लोग हैं वो भी करना, तो दोनों का टक्कर अच्छा होगा। ये बहुत जरूरी है। हमारा बॉडी, हमारा माइंड, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा
संकल्प स्ट्रोंग होगा ना, तो हम जीवन में कभी पराजित नहीं होंगे। अहम इंद्रो न पराजित कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो वे सभ्या। ऐसा ऐसा कर, ये तो मोटा अच्छा कर रहा है, ये साउंड सिस्टम वाला है क्या? अरे कोई नहीं, बैठे बैठे बैठे। हमने सोचा इधर साउंड सिस्टम लगाए हो पास में। रोज करना एकदम 100 साल तक कोई बुढ़ा नहीं होगा, यंग रहोगे, एवर यंग। फिर इतना पेट हल्का हो जाएगा। देखो ऐसे भी घूमेगा, अभी तो तुम्हारा दिमाग घूम रहा है। इतना बॉडी पर कंट्रोल, माइंड पर कंट्रोल, थॉट्स इमोशंस पर, एक्शन पर कंट्रोल, रिएक्शन पर भी कंट्रोल। रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन एंड इनएक्शन, ये 3 बड़ी खराबी है। क्या बोला? रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन। इरेक्शन अकर्मण्य रहता, रॉन्ग एक्शन सबको पता है, गलत काम करता है। रिएक्शन, ओ घर में सुबह से शाम तक रिएक्शन चलता है। नो नो रिएक्शन, नो रॉन्ग एक्शन, नो इनएक्शन, ओनली योग एक्शन। योग का एक्शन देखो, आदमी का हमेशा दिमाग 2 रहता है। खाना खाते समय एक मन कहता है ज्यादा खा ले, एक कहता है कम खा ले। एक मन कहता है दारू पी ले, एक मन कहता है मत पी ले। एक मन कहता है उठ जा सुबह जल्दी, एक कहता है सो ले। एक मन कहता है काम कर ले, एक कहता है आराम कर ले। 2 मन रहता है ना, ये 2 मन है हमारे, 2 दिमाग है, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। ये दोनों दिमाग को कैसे ठीक करना? कुछ कहते बाबा जी दिमाग ठीक नहीं रहता। आदमी का दिमाग कैसे ठीक करना? जैसे अभी हमने कल पाकिस्तान का दिमाग ठीक किया। उसका दिमाग ठीक करने के लिए तो मिराज को जाना पड़ा था। अब तुम्हारा दिमाग ठीक करने के लिए यही ठीक है। करो, करके देखो, बहुत जबरदस्त, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, स्ट्रेस नहीं होता इससे। अपोजिशन को स्ट्रेस होगा, कर लो आप, करो। करो जी मुसाहरी जी। सुबह सुबह किया, करके आए, अच्छी बात, रिलैक्स। ये अनुलोम विलोम, क्या बोलो? फिर भ्रामरी करने से एकदम बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन खत्म। ओम, ये 5 चीजें जरूर करना। फिर सूर्य नमस्कार, फिर अलग अलग आसन मैं सिखाता हूं, वो किया कर, बहुत जरूरी। 1 घंटा सुबह योगाभ्यास करना। योगाभ्यास, सुबह सुबह योग करो। योगाभ्यास करने से आजकल लोग पूछते हैं, मोदी जी ने बोला था अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे, तो बोले कब आएंगे? मैंने कहा जो योग करेगा उसकी सुबह अच्छी होगी, और जो उसकी सुबह अच्छी होगी उसका दिन अच्छा होगा, और जिसका दिन अच्छा होगा उसका जीवन अच्छा होगा। तो जो योग करेगा उसके अच्छे दिन, अरे हमारे अच्छे दिन योग से आए हैं। हम तो तुम्हारे पास यही थे ना,
28 साल पहले यही भैरवकुंड में थे। हमारे अच्छे दिन किससे आए? योग से। इस देश के भी अच्छे दिन योग से आ रहे। मोदी जी भी चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए, योग करके प्रधानमंत्री बन गए। योग करने वाले के अच्छे दिन आते हैं। आजकल हम कुछ भी बोलते हैं तो इलेक्शन का टाइम है तो हेडलाइन बन जाता है। बहुत सोच के बोलना पड़ता है हमको। योग करने से हमारा प्रभात, हमारी सुबह अच्छी होती है और हमारा विचार अच्छा होगा। योग करने से हमारा क्या अच्छा होगा? विचार। क्या अच्छा होगा बोलो? हमारी दृष्टि अच्छी होगी। क्या दृष्टि अच्छी होगी? दृष्टि। हमारा अच्छा ही सुनेंगे, अच्छा ही देखेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा ही खाएंगे, अच्छा ही अच्छी भावना रहेगी, अच्छे कर्म करेंगे। दुर्विचार, दुर्भावना और दुष्कर्म से दूर हो जाएंगे। जीवन भी अच्छा होगा, जगत भी अच्छा होगा, दुनिया अच्छी होगी। ये मंत्र है। सो योग is not a religious practice. Yoga is a scientific practice. Yoga is a way of life. Yoga is art of living. Yoga is a way of self-healing. Yoga is a way of self-realization to collective realization. Yoga is a complete हेल्दी साइंटिफिक लाइफस्टाइल। योग एक जीवन पद्धति है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन योगा एंड रिलीजन। योग इज टोटली स्पिरिचुअल डिवाइन प्रैक्टिस। इसलिए सबको योग करना। इधर कुछ हमारे ईसाई भाई हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ बोडो हैं। बोडो में भी फिर अलग अलग है। कुछ ब्रह्म धर्म को मानते हैं, कुछ गुरु शंकर देव, गुरु माधव देव, अलग अलग परंपराएं। ये अलग अलग परंपराएं सब योग करें। योग करने से अपना जीवन बहुत अच्छा होगा। और अगली बात, कभी भी कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि अपने समाज और राष्ट्र का नुकसान हो। मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं अपने समाज और देश को अच्छा बनाने के लिए, ये सोचे। कभी भी ऐसा मत करना कुछ भी जिससे कि समाज में डिस्ट्रैक्शन हो। नहीं। और अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा रखना। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव, माता भूमिः, पुत्रोऽहं पृथिव्याः। सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना, जिसकी जैसी परंपरा है। माता पिता के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता, गुरुओं के प्रति, बड़ों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता। अतिथि देवो भव। कोई अनजान भी आया उसके प्रति भी अच्छा भाव रखना, उसके प्रति भी आदर गौरव देना उसको। और जो गुरु हैं, सन्यासी हैं, बड़े हैं, जिन्होंने अपने देश और धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाया है, उनके प्रति गौरव का भाव रखना। हमेशा अपने बड़ों को आदर्श मानना। हमारे आइडियल, हमारे आइकॉन्स, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने देश, धर्म और संस्कृति के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। उनको अपना आदर्श मान के, आइडियल मान करके उनके प्रति श्रद्धा रखना। क्योंकि यदि जीवन में श्रद्धा नहीं होती है, जीवन में विश्वास नहीं होता है, जीवन में प्रेम संवेदना नहीं होती है, तो जीवन में हम सुखी नहीं रह सकते। इसलिए पति पत्नी के प्रति विश्वास रखे, भरोसा पूरा। जब टूटेगा, कोई मान लीजिए कोई धोखा ही देगा तो देखेंगे, लेकिन 99% नहीं, मैं कहता हूं 100%। यदि आपके दिल में भरोसा पूरा है तो आपके प्रेम को कोई तोड़ नहीं सकता। पति पत्नी में भी तलाक नहीं होगा। नहीं तो लोग भरोसा नहीं करते तो घर टूट जाते।
बर्बाद हो जाते बच्चे, कुल वंश खानदान तबाह हो जाता है। भरोसा करो पति पत्नी एक दूसरे के प्रति, माता पिता बच्चों के प्रति, बच्चे माता पिता के प्रति, सब प्रजा अपने बड़ों गुरुओं ऋषियों के प्रति, अपने एल्डर्स के प्रति, अपने सेजेस के प्रति, चाहे वो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, गौतम, कड़ा, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, वो प्रभु ईसा मसीह है, प्रोफेट मोहम्मद साहब, चाहे वो गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक, और चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह से लेकर के अल्लूरी सीताराम राजू से लेकर के रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्माबाई, छत्रपति शिवाजी पटेल, और जो जितने भी हमारे महापुरुष हुए, महाराणा प्रताप आदि, जो भी अपने पूर्वज हुए, गुरु शंकर देव, माधव देव आदि, जितने भी अपने बड़े महापुरुष हुए, उनके प्रति आज भी जो समाज में बड़े हैं उनके प्रति श्रद्धा रखो। श्रद्धा, विश्वास, ट्रस्ट, लॉयल्टी। ये मार्केटिंग हो, मार्केटिंग में भी क्या बोलते हैं, कौन सा बड़ा ब्रांड है जिसके प्रति ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, वो बड़ा ब्रांड है। आज पतंजलि ने इतना बड़ा ब्रांड बनाया तो इसका मैकेनिज्म क्या है? हमने ये कोई IIM, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड आदि विदेशी विद्यालयों में या कोई और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ा, हमने इस देश के करोड़ों लोगों का विश्वास जीता, इसलिए पतंजलि आज बड़ा ब्रांड बना और विदेशी कंपनियों की बैंड बजाई। क्यों? ये ब्रांड है तो ट्रस्ट से है। पॉलिटिक्स में कोई जीतता है तो ट्रस्ट से। जो कुछ चल रहा है, भरोसा, विश्वास, लॉयल्टी, फेथ, बस इसको कभी टूटने मत देना। भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो, खुदा, भगवान, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, परमात्मा, ईश्वर पर भरोसा करो। विश्वास में जियो, प्रेम में जियो। इसलिए प्रेम को, विश्वास को, भरोसे को सबसे बड़ा तत्व हमारे यहां पर कहा है। तो आप सबके जीवन में ऐसे ही सात्विक तत्व आए। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप सुबह योग करना शुरू कर दीजिए, सारी अच्छी बातें अपने आप आपके जीवन में आ जाएगी। इसको गीता में दैवी संपद कहा है। क्या कहा है इसको गीता में? दैवी संपद। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहुनातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपद का अहिंसा क्या कहा? अभयम, कोई भय ना हो। और भय किसमें नहीं हो? जो बुरी काम नहीं करता। जो बुरे काम करता है भगवान से भी डरेगा, जो बुरे काम करता है कानून से भी डरेगा। अरे कहीं पता लग गया कानून वालों को, मैं तो जेल में पहुंच जाऊंगा। जो बुरा काम करेगा पुलिस से भी डरेगा। जो बुरा काम करेगा वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए अभय हो, सत्व संसिद्धि, अपने अंतःकरण की पवित्रता रखो और जो अपना कार्य हो उसमें डटे रहो, अपने ध्येय में डटे रहो। उसको कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। अपने स्वरूप में रहकर के अपने स्वधर्म का पालन करना। दानम, जो अपने पास है सब देते रहो, सारी समष्टि के लिए। जो मेरे पास है, ये तन, ये मन, ये धन, ये जीवन, मेरा ज्ञान, मेरा सामर्थ्य, जो कुछ मेरे पास है वो सबके लिए, क्योंकि सबने मिलकर मुझे बनाया। इन पंच महाभूतों ने, इस पूरे अस्तित्व ने, इस समाज, राष्ट्र और पूरी समष्टि ने मिलकर के मुझे बनाया है। तो सारा ये अस्तित्व मेरे लिए है, तो मेरा भी अस्तित्व इस पूरे ब्रह्मांड के लिए। इसको कहते दान। दम, अपने शरीर, इंद्रिय और मन पर कंट्रोल रखना। यज्ञ, अपने बड़ों के प्रति आदर रखना। स्वाध्याय, अपने स्वरूप में रहना, अच्छी बातों को ही सोचना, विचारना, पढ़ना, इसको स्वाध्याय कहते हैं। तब जीवन में पथ का विधान ऐसा, इसमें बहुत कठिनाइयां, चुनौतियां हैं, बहुत बाधाएं हैं पथ में। दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय। तब कहते हैं जीवन में जो कठिनाइयां, चुनौतियां आए उनके बीच में आगे बढ़ना। और आज जो मृदुता रखना, सरलता रखना, अहंकार मत रखना। अहिंसा, सबसे प्रेम, अहिंसा, सत्य, सच ही, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, मनसा वाचा कर्म, सत्य ही करना, झूठ के रास्ते पर नहीं चलना। अक्रोध, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा बहुत करते हैं हम लोग, खुद पर भी गुस्सा करते, माँ बाप पर भी गुस्सा करते, पति पत्नी गुस्सा करते, माँ बाप बच्चों पर गुस्सा करते, बच्चे माँ बाप के ऊपर गुस्सा करते हैं। ढुसम ढुसम हो रही है सब जगह ना।
ऐसा जीवन को अच्छा बनाना। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति रपैसुनम, त्याग तपस्या करना, सैक्रिफाइस, किसी की निंदा नहीं करना, शांति में जीना, सब प्राणियों पर दया करना, कोई लालच नहीं रखना। दया भूति अलोलुप्त मार्दवम ह्रीर चापलम, जो शास्त्र में निषिद्ध किया विधि करना, निषिद्ध को नहीं करना, कोई चंचलता नहीं रखना। ऐसा ये गीता में सात्विक संपदा का है। तेजस्वी बनना, क्षमा, अपने को और दूसरों से कोई गलती हो जाए माफ करना, तेज क्षमा धृति धैर्य रखना, शौचम पवित्रता रखना, अद्रोह किसी से द्रोह नहीं करना, माता पिता देश से, हाँ, अतिमानिता, मैं श्रेष्ठ हूं बाकी निकृष्ट, ऐसा नहीं सोचना कभी। ये दैवी संपद है। क्या कहा? ये दैवी संपद है। अब शायद ऊपर से भी दैवी संपद बरसने वाला है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको जो बताया इसमें थोड़ा सा भी करना शुरू कर दिया तो आपका जीवन बहुत पवित्र होगा। आज वर्षों के बाद यहाँ आना हुआ और मैंने कहा जितना जन्म भूमि का महत्व होता उतना ही कर्म भूमि, तो इस पुण्य भूमि को, इस यहाँ की पवित्र माटी को अपने माथे से लगाने के लिए यह जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम एक बार फिर से हमारे मिनिस्टर साहब और हमारे दोनों एमएलए साहब यहाँ पर बैठे हैं, एक बार इनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन हो जाए। और पूज्य आचार्य जी के संकल्प से हम यहाँ तक पहुंचे। हमारी श्रद्धामयी जो सन्यासिनी हैं स्वरूपम जी, उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे सभी भाई प्रवीर देव जी से लेकर के, अनंत देव जी से लेकर के, देवा दीदी जी, देवा विजया जी, हमारे जो श्रद्धेय पूज्य सन्यासी जो बहुत सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, उनको खूब खूब आशीर्वाद। भाई राकेश जी और सारे संगठन के कार्यकर्ता, भाई द्रोण क्षत्रिय जी जो हमारे यहाँ के सबसे पुराने कार्यकर्ता है, और पूज्य स्वामी वीरानाथ जी, गौतम ब्रह्म जिनका पुराना नाम बोल रहे थे, एक बार इन सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई मेघराज जी, मेघनाथ जी, पद्मा जी, और जो है भाई हमारे सारे संगठन के भाई दिव्य ज्योति जी, विकास जी, माता जोनाकी जी, भार्गव जी, नारायण जी, और हमारे स्वामी भक्ति राम जी आदि सभी यहाँ से जो आए हैं, थापा जी जो भूटान से भी आए, शिव मंदिर के लिए बहुत आते। हमारे जो है देईमारी जी ने भी बोला कि समझी भूटान मंदिर में उधर भी कुछ करो, तो उधर का भी देखेंगे कि वो यहाँ जो भी अच्छा कर सकते हैं अच्छा करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि पूज्य आचार्य जी ने कहा कि आपका प्रेम चाहिए, और हमारे मिश्र जी ने कहा कि हम प्रेम तो पूरी रेलगाड़ी भर के लाए, जैसे हम गाय भर के लाए पूरी रेलगाड़ी, तो ये प्रेम से पूरे लबालब भरे हुए हैं। तो बोले मेरे साथ भारत माता की, भारत माता